सिर्फ सामाजिक संगठन चला के हम लोग इस देश में बिना सत्ता को प्राप्त करे कामयाब नहीं हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि गैर राजनीतिक जड़ें होती है समाज की सामाजिक हैसियत और समाज की आर्थिक हैसियत। सामाजिक हैसियत हमारी क्या है ये आप जानते हैं। सामाजिक हैसियत हमारी ये है कि देश के बहुजन समाज के लोगों के साथ आज भी मूछें रखने पर उनकी हत्या होती है, अच्छे कपड़े पहनने पर उनकी हत्या होती है, अच्छा खाने पीने पर उनकी हत्या होती है, घोड़ी में बैठ के बारात चढ़ने पर उनकी हत्या होती है, अच्छे गाने बजाने पर उनके साथ हत्या होती है, अपराध होते हैं। कोई उनको जूते में पानी पिलाता है, कोई जूते में पेशाब पिलाता है, कोई उनके सर पे पेशाब कर देता है, कोई उनको और तमाम तरह की अपमानित करने के जो है प्रयास करता है। कहीं हत्या कर दी जाती है, मार के लटका दिया जाता है, कहीं हत्या करके टुकड़े कर दिए जाते हैं, कहीं रेप होता है छोटे छोटे बच्चों का, कहीं और तमाम तरह की चीजें होती हैं। सामूहिक बहिष्कार किया जाता है, कहीं जुर्माना लगाया जाता है, कहीं पेड़ में बांध के यातनाएं दी जाती हैं। तो ये हमारी सामाजिक हैसियत है। देश के आजादी के 75 साल बाद भी ये देश में हमारी सामाजिक हैसियत है। आप सोचो जब काशीराम साहब आंदोलन चलाए तब हमारी सामाजिक हैसियत और कितनी कमजोर रही होगी। फिर आर्थिक मजबूती की बात कर लेता हूँ, आर्थिक मुक्ति की बात कर लेता हूँ, आर्थिक हैसियत की बात कर लेता हूँ। तो आर्थिक हैसियत ये है कि देश के विभिन्न कोनों में आप जाओगे, भारत के अंदर 2% सरकारी सेक्टर है, उसमें 22.5% आरक्षण हमें है, 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को, वो भी जो है पूरा नहीं किया जाता। उसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। ये हमारी आर्थिक हैसियत है कि 2% हमारे समाज को, हमारा 1% समाज भी कामयाब नहीं हुआ। उस 1% समाज जो सरकारी नौकरी में गया, उस 1% समाज ने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, किसी को बिजनेस करने के लिए, किसी को आर्टिस्ट बनाने के लिए, किसी को पत्रकार बनाने के लिए, किसी को हिस्टोरिकल बनाने के लिए उसने अच्छी पढ़ाई करवाई। तो हमारा 7, 8, 9, 10% समाज तैयार हुआ है। बाकी 90% दलित समाज की स्थिति चूंकि तू है, और ऐसी स्थिति 80% पिछड़े वर्ग के लोगों की है। आप अपने गांव बस्ती में जाकर देखना, पाल समाज के लोगों को, प्रजापति समाज के लोगों को, सैन समाज के लोगों को, कश्यप समाज के लोगों को, निषाद समाज के लोगों को और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनके घर परिवार, उनके कामधाम, उनके रोजगार देखना। वो बहुत सक्षम इस देश में नहीं। आप 80%, 85% चमार समाज के लोगों को, पासी समाज के लोगों को, धोबी समाज के लोगों को, कोरी समाज के लोगों को, खटीक समाज के लोगों को, कभी उनके गांव में, उनकी बस्तियों में मुसार समाज के लोगों को जाकर, अलग अलग जातियों से हम लोग हैं, जातियों से हम लोग को पहचान मिलती है। कहीं हमको डूम कहा जाता है, कहीं हमको डूमड़े कहा जाता है, कहीं हमको मुसार कहा जाता है, कहीं हमको मांझी कहा जाता है। इतने सरनेमों में हम लोग बटे हुए हैं। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति यह है कि एक सरकारी आंकड़ा कहता है कि 54% दलितों पे 1 गज जमीन नहीं, और जिन पे 1 गज जमीन नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी आप जानते। जिस समाज का 80% हिस्सा सुबह मेहनत मजदूरी पे जाता है, कुछ कमा के लाता है, तब उनके घर में चूल्हा जलता है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी ये आपको समझना चाहिए। इसलिए साहब ने कहा कि भाई इनकी राजनीति कैसे कामयाब होगी, इसलिए उन्होंने, इनके पास तो सामाजिक और आर्थिक जड़ ही नहीं है, तो इनकी राजनीति तो कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने समाज के पढ़े लिखे और सक्षम जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको तैयार किया कि भाई आप लोग हौसला जुटाओ, आप अपनी जिम्मेदारी को समझो, सामाजिक जिम्मेदारी को समझो। आपको जो नौकरी मिली है, रोजगार मिला, इसके लिए बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान किया संविधान में, उसकी वजह से मिला। इस वजह से आप अपनी जिम्मेदारी को समझो, अपने जो हाथे पे समाज है उसको उठाने का काम करो, उसके भी हाथ खींचो, उसको ऊपर लाओ, अपनी जिम्मेदारी को अदा करो।
साहब काशीराम इस बात को समझाने में कामयाब हो पाए और तब जाके अधिकारी कर्मचारियों ने संघर्ष किया, वामसेव नाम का संगठन बना, उसके जरिए हमारी पुरानी मूवमेंट खड़ी हुई और हम लोगों को देश में अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिला। आज की मेरी पहली अपील उन अधिकारी कर्मचारियों से है जो सक्षम है कि आज चारों तरफ अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारे जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर देके गए हैं, अगर हम उनके सच्चे सपूत हैं तो आज हमें बैठ के अपने घर में आकलन करना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत परिवार के साथ साथ भी ये समाज भी हमारा परिवार है, समाज की क्या स्थिति है और ये कैसे सुधरेगी, और जो आज की सत्ता ने हालात किए क्या भविष्य में हम पे कुछ अवसर और अधिकार रह पाएंगे या हमारा जीवन जानवर से भी बुरा जीवन इस देश में हो जाएगा। इसके बारे में हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हमें विचार करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ आंदोलन कोई भी शुरू कर सकता है, चंद्रशेखर भी शुरू कर सकता है, कोई अन्य भी शुरू कर सकता है, विनय तत्व भी शुरू कर सकता है, कमल वालिया भी शुरू कर सकता है, हिमांशु वाल्मीकि भी शुरू कर सकता है, रविंद्र भाटी भी शुरू कर सकते हैं, अनिल धेरवाल भी शुरू कर सकते हैं, निजाम चौधरी भी शुरू कर सकते हैं, सतपाल चौधरी भी शुरू कर सकते हैं, नरेंद्र भिखुराम जैन भी शुरू कर सकते हैं, सुनील चित्तौड़, आंदोलन कोई भी शुरू कर सकता है, राजेंद्र यादव भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आंदोलन कामयाब तभी होगा जब उसका नेतृत्व पढ़ा लिखा समाज करेगा, क्योंकि जिस समाज का 80% बहुजन समाज क्योंकि हमारा है, उसका 80% समाज रोटी रोजी के लिए मोहताज हो, जिनको बेटी की शादी करनी पड़े तो कुछ उधार पैसे लेने पड़ते हों, बेटे को पढ़ाना पड़े तो जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, बेचनी पड़ती हो, जिनको मकान बनाना पड़ता है उनको साहूकार से या कहीं से लोन बैंक से उठाना पड़ता हो, जो सुबह उठ के मेहनत मजदूरी पे जाते हैं वो कैसे समाज को इतना समय दे पाएंगे कि समाज को वो अपने जागरूक कर दे अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। जहां देश में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, फूले साहब की विचारधारा को, बिरसा की विचारधारा को खत्म करने के लिए इतने जो है षड्यंत्र किए जा रहे हो, वहां अगर इस आंदोलन को, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा कि जिस विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं होता, जिस व्यक्ति का प्रचार प्रसार नहीं होता, वो व्यक्ति भी मर जाता, विचारधारा भी खत्म हो जाती। इसलिए मैं अपने पढ़े लिखे समाज से अपील करूंगा, स्पेशली नौजवान तबके से। मेरे एक साथी ने मुझको इसके लिए लिखा भी कि आपको नौजवान लोग बहुत मानते हैं, आप नौजवान भाई से अपील करो कि वो जहां भी नौकरी करते हो अपने आसपास हमारी बस्तियों को खोज के, क्योंकि सरकार तो सारे सरकारी स्कूल बंद करे, वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करे। जो भीम आर्मी ने सबसे पहले जिम्मेदारी उठाई थी पाठशाला खोलने की, वो पाठशाला खोलने काम करे। वो हफ्ते में अगर रोज नहीं जाते, हफ्ते में 2 दिन जाए, अपने सामाजिक परिवार का भी ख्याल रखें, मेरी उनसे अपील है। और वो आंदोलन के साथ भी जुड़े। जिस तरह से जो लोग शासक वर्ग आज हैं, उनका एक एक व्यक्ति जो है मूवमेंट का, उनकी मूवमेंट का काम करता है, हमारे लोगों को भी हमारी मूवमेंट का काम करना चाहिए, अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलना चाहिए।